हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने शासन किया। तो उन्होंने अपने गवर्नर जनरल, गवर्नर और ये वायसराय वगैरह नियुक्त किए थे। तो पहले उन्होंने बंगाल का एक गवर्नर बनाया, फिर बंगाल में उसी गवर्नर को थोड़ा और उसका क्षेत्र बढ़ा दिया तो उस गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल बना दिया। फिर बंगाल के बाद उन्होंने पूरे भारत पे जब कब्जा किया तो भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया। फिर इस गवर्नर जनरल का जो पद था इसका नाम वायसरॉय कर दिया। फिर बाद में आज़ादी होती है, मतलब भारत आज़ाद होता है। तो आज़ादी के बाद क्या होता है, ये वायसराय का पद समाप्त हो जाता है, फिर गवर्नर जनरल बनते हैं 1950 तक भारत के प्रथम। तो ये सारे जो गवर्नर जनरल थे और बंगाल के फिर भारत के बने, तो इनको हम आज एक फनी ट्रिक से याद करेंगे जिससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि कौन सा बंगाल का गवर्नर था, कौन सा भारत का पहला था। तो यहाँ पे एकदम सब कुछ आसानी से हम एकदम फनी ट्रिक में याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया। ठीक है, पहले वो आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की सूरत में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्र अपने कब्जे में लिया। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बंगाल का एक गवर्नर बनाया। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर बनाया था उन्होंने, पहला जो बंगाल का गवर्नर बना था वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। इसको हम अभी ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कि बंगाल का जो पहला गवर्नर बना था वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर का पद था इसको गवर्नर जनरल का नाम दे देते हैं, थोड़ा क्षेत्र इसका बढ़ा देते हैं। शायद इसमें बंगाल था, फिर बिहार, उड़ीसा, मद्रास ये सब भी ले लिया इन्होंने। तो इसको क्या करते हैं, वो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देते हैं। कहाँ का, बंगाल का। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर था, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे भारत पे जब कब्जा हो गया तो भारत का पहला गवर्नर जनरल उन्होंने बनाया जिसका नाम था विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल के पद को उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया वायसरॉय। तो जो भारत का पहला वायसरॉय बना था वो बना था कैनिंग, जिसे लॉर्ड कैनिंग भी कहा जाता है। तो भारत का पहला वायसरॉय बना था कैनिंग। ठीक है, फिर जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय अंतिम वायसरॉय कौन था, तो उस समय अंतिम वायसरॉय था आपका माउंट बेटन। ठीक है, फिर जब भारत आज़ाद होता है तो 1 साल तक रहता है कौन, यही माउंट बेटन। तो ये कह सकते हो आपकी ब्रिटिश जो भारत था उसका अंतिम वायसराय और भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंट बेटन ही था। अगर सवाल ऐसे आ जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, तो हमने देख लिया बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसरॉय कौन था, फिर भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था, फिर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये हमने देख लिया। अब इसको याद कैसे करते हैं, देखो इसको याद हम ऐसे करेंगे। पहले हम बंगाल को पकड़ते हैं। देखो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का पहला गवर्नर बना, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, तो देखो हम ऐसे याद करते हैं एक कहानी से। मान लो किसी चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, तो जब पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ेगी चोरी करते हुए, तो वहाँ पे क्या करेगी पुलिस, उसको पकड़ के उसके गाल पे 2-3 थप्पड़ लगाएगी। तो गाल से आप बंगाल याद रखना, गाल से क्या याद रखना, बंगाल याद रखना। गाल पे 2-3 थप्पड़ लगाएगी, तो 2-3 थप्पड़ लगाएगी और उसकी कलाई पकड़ लेगी। कलाई से आप क्या याद रखोगे, रॉबर्ट क्लाइव को। किसको याद रखोगे, रॉबर्ट क्लाइव को। तो गाल पे थप्पड़ लगाएगी तो उसकी कलाई पकड़ लेगी, तो हमें ये याद हो जाएगा कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये याद हो गया। अब फिर आप पूछोगे फिर क्या हुआ उसके बाद, तो मैं बोलूँगा यार जनरल सी बात है, जनरल सी बात है, उसको हिरासत में ले लिया होगा पुलिस ने। तो जनरल से आपको ये याद रहेगा कि पहला गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ मैं, जब गाल पे थप्पड़ लगा तो गाल का यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ। हिरासत में ले लिया, हिरासत को आप हेस्टिंग्स समझ लेना। हेस्टिंग्स का मतलब क्या, हिरासत है। ठीक है जो पहला साउंड है, तो हेस्टिंग्स। तो मैंने बोला कि पुलिस ने गाल पे थप्पड़ लगा लिया, उसकी कलाई पकड़ ली, यानी गाल पे थप्पड़ लगाया, कलाई पकड़ी, इसका मतलब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। फिर जनरल सी बात है, जनरल सी बात है मतलब वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसको हिरासत में ले लिया, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये हमारा याद हो गया क्या, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हमें याद हो गया। अगला हम देखते हैं, अब था भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिक। देखो इसको ऐसे याद करते हैं कि मान लो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है या किसी और देश का मैच हो रहा है, चलो पाकिस्तान को ही ले लेते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, टॉस उड़ाया गया। ठीक है, टॉस उड़ाया गया, तो मान लो बैटिंग किसकी आ जाती है, भारत की आ जाती है।
तो अब ये होता है कि भाई देखते हैं भारत बैटिंग करता है या फिर पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए देता है। तो सब लोग बोलते हैं भाई जनरल सी बात है, भारत ही बैटिंग करेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया, बैटिंग से मतलब है बेंटिक, विलियम बेंटिक, और जनरल का मतलब है गवर्नर जनरल। देखो जहाँ पे गवर्नर तो सारे हैं, ठीक है, जनरल लग गया मतलब गवर्नर जनरल। अब भारत बैटिंग करेगा मतलब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बैटिंग यानी बेंटिक। ऐसे हमें याद हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब आगे, अब जो हमारा पहला भारत का वायसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसको कैसे याद करेंगे, देखो जैसे मान लो वायसरॉय की बात हो रही है, वायसरॉय में आता है वॉयस, वॉयस का मतलब होता है आवाज़। जैसे किसी ने पूछा कि किसने ऊंची आवाज़ में बात की या किसने अपनी वॉइस को ऊंचा किया, तो किसने वॉइस को ऊंचा किया, तो किसने से क्या आ जाएगा, मान लो कैनिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, किसने से क्या आ जाएगा, कैनिंग आ जाएगा। तो हमें ऐसे याद कर लेंगे, वॉइस किसने ऊंचा किया यानी वॉइस कैनिंग। तो हमें याद हो जाएगा वॉइस कैनिंग, यानी वॉइसरॉय कौन था, वो कैनिंग था। यानी भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। ये तो सबको पता है कि जो अंतिम गवर्नर जनरल था या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था आज़ादी के टाइम पे। लेकिन भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सिराज गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये तो पता है मैं, लॉर्ड माउंटबेटन और सिराज गोपालचारी सबको पता होता है। कन्फ्यूजन होती है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग से। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसको। देखो पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ा, गाल पे लगाए 2-3 थप्पड़, तो गाल से बंगाल याद हो गया। क्या पकड़ ली, उसकी कलाई पकड़ ली, गाल पे 2-3 थप्पड़ लगा के, कलाई पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगाए उसके, तो कलाई से क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। यानी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या हुआ उसके बाद, कोई पूछे भैया जनरल सी बात है, उसको हिरासत में ले लिया, तो गवर्नर जनरल यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया, हिरासत मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। तो ये हमें बंगाल का पहला गवर्नर याद हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था, गवर्नर जनरल था, ये भी याद हो गया हमें। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद यह था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वही बात है, क्रिकेट के लिए टॉस हुआ तो भारत टॉस जीत गया। तो उसमें हुआ क्या कि भाई भारत टॉस जीता है तो भारत बैटिंग करेगा, किसी और को देगा बैटिंग करने के लिए। तो जनरल सी बात है भैया, भारत ही बैटिंग करेगा, जीता है तो जनरल सी बात है, यानी गवर्नर जनरल हो गया। भारत का मतलब भारत हो गया और बैटिंग का मतलब विलियम बेंटिक हो गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। वो बंगाल के दोनों हमने देख लिए, फिर भारत का भी देख लिया। अब था गवर्नर जनरल के बाद वायसरॉय का पद आता है। तो वायसरॉय किसको बनाया गया, तो किसने वॉइस ऊंची करके बात की, किसने आवाज़ ऊंची करके बात की। तो किसने से क्या आता था साउंड, वहाँ पे हम कैनिंग को याद रखेंगे। तो किसने वॉइस ऊंची की, तो वायसरॉय कौन हो गया, कैनिंग हो गया। फिर उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराज गोपालाचारी थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक से गवर्नर जनरल की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगला आप किस टॉपिक पे ट्रिक के साथ उसको याद करना चाहते हो, जो भी जीके का पार्ट है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ये याद हो सके, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।